सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो जब से क्रिएट हुआ है तब से हमारे ब्रह्मांड में कई सारी प्रकार की एनर्जी एग्जिस्टेंस में है, जैसे कि डार्क एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये सारे के सारे फोर्सेस यानी कि एनर्जीज एक टाइम पे अपनी अपनी जगह काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हमें ग्रेविटी से क्या करना है? जो ग्रेविटी है वही तो एक ऐसी चीज है जो हमें पृथ्वी पर रखी है और पृथ्वी को सोलार सिस्टम पे रखी है और पूरे सोलार सिस्टम को हमारे प्यारे मिल्की वे गैलेक्सी में और मिल्की वे गैलेक्सी को हमारे यूनिवर्स में। वरना अगर ग्रेविटी होती ही नहीं तो पता नहीं आज हम एग्जिस्टेंस में भी होते या फिर नहीं होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो चीज हमें जीवन दे रही है यानी कि ग्रेविटी, हो सकता है आने वाले टाइम पे यही हमारे अंत का कारण बनेगा। लेकिन कैसे? देखो, कॉमन सी बात है, एक एनर्जी के अंदर इतनी पोटेंशियल कैसे है कि अभी तक तो वो हमें जीवन दे रही है, हमें एक्चुअली में हमारी पृथ्वी पर बनाए रख रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो हमें ही कैसे खत्म कर देगी? देखो, कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम के फैब्रिक से वर्क करती है। लेकिन कैसे? तो देखो, जहां पर ज्यादा मास होगा यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास ढेर सारा मैटर है, तो वहां पर वो जो मैटर रहेगा वो स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर एक डीप होल क्रिएट करता जाएगा। वेल, जैसे ही वो डीप कर्वेचर आएगा तो धीरे धीरे वहां पर दूसरे मैटर भी गिरना चालू होंगे, जिससे ग्रेविटी टाइप एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अब मतलब कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो एक ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है तो कॉमन सी बात है कि उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है तो उसकी ग्रेविटी भी बहुत कम होगी। लेकिन कॉमन सी बात यह है कि ग्रेविटी एंड कैसे करेगी हमें? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी रहती है अगर वो एक जगह पे लगती है तो धीरे धीरे वो अपने सारे मैटर को अपने आसपास लेना स्टार्ट कर देती है। अब कॉमन सी बात है, अगर हम ब्लैक होल्स को देखेंगे तो ब्लैक होल्स बेसिकली ग्रेविटी से बने हुए मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलैरिटी रहती है उसके अंदर डेंस ग्रेविटी होती है, यानी कि डेंस मैटर होता है और वो मास के कारण उनकी जो ग्रेविटी रहती है वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है, जिससे उसके आसपास के सारे मैटर उसके अंदर समा जाते हैं। सेम ऐसे ही मे भी हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो विशाल ब्रह्मांड है जो एक्चुअली में इनफाइनाइट तरीके से फैला हुआ है, जिसके बारे में हम ना ही सोच सकते हैं और ना ही समझने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इनफाइनाइट है कि मे बी इनफाइनाइट वर्ड भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो ग्रेविटी है, मान लो कि वो एक जगह अप्लाई हो रही है। अब पर्टिकुलर वो जो जगह है वहां पर ढेर सारा मैटर इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहा है। अब धीरे 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 वहां पर काफी ज्यादा मैटर इकट्ठा होगा। अब एक टाइम के बाद आसपास का जितना भी मैटर है वो पूरा का पूरा मैटर उसके अंदर जा पहुंचा है। बारी है दूर के मैटर की, यानी कि जो दूर दूर मैटर है धीरे धीरे वो भी यहाँ पर इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा डेंस हो चुकी है कि इसके करीब आ रहे हैं और यहाँ पर पर्टिकुलरली वो जो एक सिंगल पॉइंट बना है जहाँ पर ढेर सारा डेंस मैटर है वहीं पर जुड़ते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद वो जो पर्टिकुलर डेंस मैटर वाला एरिया है वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा ले जाएगा। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। मे भी हो सकता है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो सिंगल ग्रेविटी की वजह से एक ही जगह पर एक सिंगल पॉइंट में तब्दील हो जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे ही वो इस सारी चीजों में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वहां पर फ्यूजन होंगे, यानी कि जितना भी मैटर है वो आपस में कोलैप्स करेगा। अब हम जानते हैं कि जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा और जितना ज्यादा फोर्स बाहर से लगेगा अंदर उतना ही ज्यादा फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी कॉमन सी बात है कि अगर वहां पर ढेर सारा डेंस मैटर है जो एक सिंगल पॉइंट के अंदर आ चुका है तो अब पर्टिकुलर वो जो जगह है उसके अंदर धीरे धीरे फ्यूजन होना स्टार्ट होगा। अब मे भी हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर छोटा सा सिंगल पॉइंट अब बना हुआ है उसके अंदर जितने भी एटम्स है वो जो एटम्स के आजू बाजू का गैप है वो गायब हो जाए। अब जैसे ही वो एटम्स के आजू बाजू का गैप गायब होगा तो देखते ही देखते वो पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट एक ट्रूली डेंस ब्लैक होल में बदल जाएगा या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा।
यानी कि कॉमन सी बात है, जिस तरीके से एक सिंगुलैरिटी से हमारा विशाल ब्रह्मांड ने जन्म लिया था, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है वहीं पर ये सारा का सारा मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा का पूरा खींचा चला जाए। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, यानी कि इसके रियलिटी होने के चांसेस उतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना तो चांस है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।